ये आपको लगता है? अभी जो कुछ होने लगा है ना, अगर हाई अम्मी जी ना हो जाए ना, मुझे कहना। चलें थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ तवज्जो कर लें प्लीज। हम लोगों के पास जो आप लोगों का है ब्लॉगर अकाउंट बना हुआ और गूगल साइट, वो किस पे बनी थी? पर्सनल वाले पे बनी थी। ब्लू पिक लगी है वो बनी थी? फिर थोड़ा सा मैं डिफरेंट करना पड़ेगा। ब्लॉगर है और यहाँ पे थी हमारे पास गूगल साइट, ऐसे ही। वालेकुम सलाम। इस लड़की को जानते हो तुम लोग? इसको शाहिरा कहते हैं। मैं जी, मुझे लगता था आज तक मेरा नाम सिद्धू है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चेक करो। बात समझ आई है? यार, सुबह से जो काम का हुआ है वो होता नहीं, वो सेंड कर दिया आपको लिंक। क्या बना? मैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर दूं? रिकॉर्डिंग आप लोगों की। और यहाँ पे है हम लोगों के साथ सेक्शन, जैसे हम काम कर रहे थे। आज हम लोगों के पास था प्लेटफॉर्म हमारा गूगल साइट का, और लास्टली आप लोगों ने कस्टम डोमेन देखा था। कस्टम डोमेन की इंटीग्रेशन देखी थी। कस्टम डोमेन की इंटीग्रेशन लिटिल बिट टफ होती है, लेकिन मोस्टली उसी की करनी होती है। बट क्योंकि हम लोगों ने एक्शन भी अप्रूव कराना है, एक्शन पे भी काम करना है, तो इसलिए हमें वहां भी थोड़ा सा फंक्शन प्ले करना है। आज आप लोगों का जो डायरेक्ट वास्ता है, वो है आप लोगों के ब्लॉगर सेक्शन के साथ। आप सब लोगों को एंड तक मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मुझे ऐसे लग रहा है मैं आहिस्ता बोल रही हूँ। ब्लॉगर है हम लोगों के पास। ब्लॉगर अकाउंट जैसे आप लोगों ने नॉर्मल अकाउंट क्रिएट कर लिया था, अब मैंने स्क्रैच से ये अकाउंट इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्रीवियसली हम लोग यूज कर रहे थे वो मेरा इन यूज है। नहीं, ये नहीं यूज करना। यू पीपल श्योर कि हम लोगों ने वो यूज किया था? लेट्स सपोज कि ये मेरे पास इस टाइम पे, लेट्स सपोज नहीं, अभी हम ब्लॉगर में यही यूज करते हैं। ये हमारा अपडेट था, पब्लिश था एंड एटसेट्रा। मूव। ये आप लोगों के पास है ब्लॉग आपका। वेबसाइट के साथ काम करना हमें कंपैरेटिवली इजी है। जब हमारी कस्टम डोमेन होगी तो कंपैरेटिवली एज एन एसईओ मेरे लिए उसके ऊपर काम करना इंतहाई इजी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग ब्लॉगिंग सेक्शन के ऊपर इंटर होते हैं, यहाँ पे हमारे लिए इन चीजों को सॉल्व करना, कंट्रोल करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। रीजन, क्योंकि इसका सेटअप डिफरेंट होता है। सेकेंडली, ये चूंकि गूगल की अपनी प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ गूगल, तो इस वजह से होता क्या है कि वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन चली जाती है और वो स्टार्ट से ही इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह हम पेज क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे वो इंडेक्सिंग मोड के ऊपर ऑन हो चुका हुआ होता है। ठीक है, ये हमारे पास ब्लॉगर है। जी भाई। बोर्ड मार्कर नहीं भाई, मेरे को बोर्ड भी नहीं आया। नहीं है। थोड़े दिनों में हमने नेटवर्क भी लाना है। अच्छा, मुझे पढ़ाने दो चलो। एक तो तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट बहुत करते हो, ऊपर से मेरा नाम भी लिखने के चक्कर में फिर लेते हैं। चेयर। ये सब आपने भाई, लुक लुक दैट, ये पेन नेम है, ये सुडो है, मतलब चेयर।
मुझे आज तक ये पता था वो बेनजीर के मामले में, उससे somewhat she is being inquired about that idea कि वो तस्वीर पे क्या पढ़ती हैं, she said आयतल कुर्सी। तो उन्होंने कहा इतनी तेज तेज आयतल कुर्सी तो पढ़ी नहीं जाती। तो पीछे से एक जर्नलिस्ट ने कहा ये आयतल कुर्सी नहीं, ये कुर्सी कुर्सी पढ़ती हैं। उसके बाद वो बेचारा वो बेचारा उसके बाद अरशद शरीफ हो गया है। चलिए आ जाए वापस, ध्यान कर दीजिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप लोग 4:25 हुए ना, 5:30 तक मुझे बोलने दें। आप लोग सिर्फ अपनी कंसंट्रेशन इधर रखें, ठीक है। उसके बाद जितने क्वेश्चंस हुए सारी चीजें पूछते जाइएगा, अपने क्वेश्चंस बेशक साथ साथ लिखते जाइएगा। अभी फिलहाल मुझे थोड़ा सा बोल लेने दें। चलिए मूव करते हैं। अच्छा, ब्लॉगर और गूगल साइट का सिनेरियो ऑफ इंडेक्सिंग टोटल डिफरेंट होता है, क्योंकि ये गूगल की अपनी प्रोडक्ट है, गूगल की होम प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर हमें इनके लिए स्पेशल किस्म की फाइल्स बनाना नहीं पड़ती। लाइक अदर सेगमेंट के अंदर हमने देखा कि हम लोग एक्सएमएल साइट मैप बना रहे थे और उसके साथ में robots.txt फाइल बना रहे थे। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर जब हम लोग काम कर रहे होंगे गूगल साइट के साथ, या फिर हम काम कर रहे होंगे हमारी ब्लॉगर के साथ, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमें कुछ फीचर्स इसके एक्टिवेट करने पड़ेंगे ताकि हम इसको फुल फ्लेज यूज कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं विद ब्लॉगर। आप लोगों के पास ब्लॉगर का सेक्शन है, इसी सेक्शन के अंदर हम लोगों के पास इसका फंक्शन है जिसे हम सेटिंग के नाम से जानते हैं। ऐसे अब सेटिंग सेक्शन के अंदर हम लोगों के पास कुछ फीचर्स हैं। उसे कहिएगा चेयर इधर ले पीछे उसके पीछे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों के पास ये सेक्शन, इसका बैकएंड पैनल मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग मूव करने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट करते हैं चीजों को इसी के साथ। सबसे पहले चीज सबसे पहले, और यहाँ पे हम उल्टा स्टार्ट यानी बॉटम टू टॉप की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का जनरल सेक्शन, आप लोगों की यूजर प्रोफाइल, ठीक है, गूगल ग्लोबल ग्राफ है, और ये यहाँ पे हमारी ऑन करनी है ताकि एनीवन एट योर वेबसाइट ऑफ द ब्लॉग, ठीक है, लॉगिन करे तो उसकी प्रोफाइल जब तक आप अप्रूव नहीं करें ये ड्राफ्ट में जाती जाए, ठीक है। ये पेंडिंग मोड पे जाए, जब तक आप अप्रूव ना कर दें उसको आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्सेस हासिल नहीं हो। बिल्कुल वही सेक्शन जो वर्डप्रेस के ऊपर हमने देखा था, आगे रख दीजिएगा, जो हमने वर्डप्रेस के देखा था यूजर मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर ऐड न्यू यूजर का, ठीक है। वर्डप्रेस हमने लास्ट वीक क्या किया था, तो ठीक हो गया, सही। अच्छा, अब यहाँ पे ये यूजर ऐड हो रहा है और यूजर ऐड से साइन हो रहे हैं हम लोगों के प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। अब इस साइट के ऊपर हम किसी और पर्सन को एक्सेस दे रहे हैं, जैसे हम लोगों ने गूगल एनालिटिक के अंदर यूजर ऐड करना सीखा था। हम लोगों ने अभी तक हर जगह पे हर पेज के ऊपर यूजर ऐड किया है, सेम अब ब्लॉग के ऊपर भी यूजर ऐड किया है ताकि वो अपना कंटेंट इसके ऊपर डायरेक्टली पब्लिश कर सके। अब यहाँ ऊपर थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं, यहाँ पे है टाइटल एंड इंक्लूजर लिंक, इनेबल लिंक ऑप्शंस इन पोस्ट एडिटर। पोस्ट के अंदर के लिंक जो है उनको एडिटेबल कर दीजिए, ठीक है, ये हमें करना है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और अंडरस्टैंडिंग, फीड यूआरएल। फीड ऑफ द वेबसाइट हमेशा एक ऐसा सेगमेंट होता है जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑपरेट होने वाले सारे फंक्शंस को पॉप करता है। अभी ये आप लोगों का इंटरनेट पब्लिक हुआ हुआ है, फीड बेसिकली आपकी वेबसाइट है, लेट्स सपोज किसी भी तरह से यूं कर लेते हैं, कोई भी, ये इंस्पायर हमने देखी हुई है पहले। नॉर्मली फीड यूआरएल हम लोग एम्बेड करते हैं उन जगहों के ऊपर जहाँ पे हम लोगों ने ब्लॉग एक्टिवेट किया होता है, यानी डेली बेसिस की पोस्ट लग रही होती है। इनका ब्लॉग था, अब ब्लॉग की हम फीड यूआरएल, ये भी इसी तरह से ही निकली।